हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट स्ट्रेटजी के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, इस बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की बात करें, फिर चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर चाहे कोई प्राइवेट जॉब हो, दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें सीटेट आपकी एक सीढ़ी की तरह होता है। यानी कि सबसे पहले आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको दूसरे एग्ज़ाम में मौका मिलता है। और दोस्तों, अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सीटेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तभी आपको कोई प्राइवेट जॉब मिलती है। और दोस्तों, अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम पास है तो आप अदर स्टेट के एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सीटेट हर स्टेट में चल जाता है। भले ही आपने उनके राज्य का टेट क्लियर किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है तो आपको अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, बिहार में जो वैकेंसी निकल रही हैं उनमें जिन लोगों का सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर है उनको मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर है तो आप किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट के दो पेपर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है जूनियर लेवल। प्राइमरी लेवल होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक, जूनियर लेवल होता है सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जूनियर लेवल का पेपर देना होता है। दोनों ही पेपर 150 मार्क्स के होते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, वही OMR सीट वाला। पिछले 2 साल सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया गया था, लेकिन अब फिर से ये ऑफलाइन कर दिया गया है और जिसमें आपको OMR सीट भरनी होती है। टाइम ड्यूरेशन, तो सीटेट पेपर में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि आपको पेपर को सोल्व करने के लिए 150 मिनट मिलती हैं, जिसमें आपको 150 ही क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं और वे सभी क्वेश्चन 150 नंबर के ही होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सीटेट एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप इसमें एक या दो क्वेश्चन को तुक्के से भी लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 90 मार्क्स की आवश्यकता होती है। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स में पेपर क्लियर हो जाता है। कि दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो दोस्तों आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होता है। ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। आपको इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में दीजिए, अगर आपको हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दीजिए। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। अगर आपने सीटेट एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर लिया है तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। इसको आपको दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया है तो आपका ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। और दोस्तों, अगर कुछ बच्चे अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए इस एग्ज़ाम को दोबारा से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टेक के बारे में। जो काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से उनका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। इस सबसे पहली मिस्टेक है सिलेबस नॉलेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। दोस्तों, याद होने से मतलब ये नहीं है कि आप उस सिलेबस को याद करने बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप उस सिलेबस को देखिए और अच्छे से समझिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सिलेबस की नॉलेज अच्छी होगी
तो आप पेपर की तैयारी उतनी ही अच्छी कर पाएंगे। आप अपने एग्ज़ाम के हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसे समझिए, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ना है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो सकती है। दूसरी बात हम करते हैं न्यू पैटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ न्यू पैटर्न ज़रूर आता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर किए जाते हैं। तो आपको ये न्यू पैटर्न्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो उसमें देखो कि क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या न्यू पैटर्न आया है या कोई न्यू टॉपिक्स पूछा गया है, आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेज के पैटर्न में काफ़ी चेंज किया गया है। तो देखिए दोस्तों, लैंग्वेज का सिलेबस तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा टफ कर दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पेडागोजी की। तो यानी कि आपका एक पेपर 30 नंबर का होता है। तो इस 30 नंबर के पेपर में 15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस आंसर पूछे जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, पेडागोजी को आप बहुत ही अच्छे से समझिए, पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको भी आप समझिए। और तो देखिए दोस्तों, पेडागोजी को आप अपने आप से उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे जितना आप किसी टीचर से उसे समझ लेंगे, तो आपको पेडागोजी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप पेडागोजी के सेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको वहीं से बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो सीटेट पेपर के लिए ग्रामर को पढ़ लेते हैं, जबकि सीटेट एग्ज़ाम में ग्रामर पूछी ही नहीं जाती है। तो वो ग्रामर इतनी पढ़ लेते हैं कि वो टीजीटी पीजीटी लेवल की ग्रामर को पढ़ लेते हैं, जबकि सीटेट एग्ज़ाम में ग्रामर पूछी नहीं जाती है। सीटेट एग्ज़ाम में ग्रामर बहुत ही कम पूछी जाती है, वो भी आपकी हिंदी लैंग्वेज में पूछी जाती है। वो भी जब आपका पैसेज वाला सेक्शन आता है उसमें आपकी ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग्रामर आपको जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में से, वहीं से आपकी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ग्रामर को अलग से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में इतनी ग्रामर पूछी ही नहीं जाती है। हद से हद 2 या 3 नंबर में ग्रामर पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं सिलेबस को। तो दोस्तों, अगर आप सिलेबस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं सिलेबस पेपर 1 का। तो देखिए, पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। पेपर 2 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, एसएसटी या मैथ, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको लैंग्वेजेस चूज़ करनी होती है। यहाँ पर आपको संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू इन सभी का ऑप्शन मिलता है, जिनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। और दोस्तों, सीडीपी आपकी जो पेपर 1 में होती है वही सीडीपी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप पेपर 1 और पेपर 2 की सीडीपी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने की आपको अलग अलग ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की सीडीपी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा होता है। पेपर 1 में सभी सब्जेक्ट में आपको 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके 30-30 मार्क्स के ही वे क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से पेपर 2 में आपको 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30-30 मार्क्स के ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर 2 में आपको यहाँ पर एसएसटी और मैथ साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। एसएसटी में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। मैथ और साइंस में आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी आते हैं। तो इन दोनों में से आप जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं उसके आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो 60 मार्क्स के ही होते हैं। और लैंग्वेज में से आप जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनिएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है या जिसमें आपकी रुचि ज़्यादा है, आप उसी को लैंग्वेज फर्स्ट में रखिएगा और लैंग्वेज सेकंड में रखिएगा। तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के इन दोनों के भी 30-30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 30-30 नंबर के ही होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कंटेंट क्या क्या चाहिए।
तो देखिए सबसे पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा है एनसीईआरटी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट और तीसरा है सिलेबस। इससे बाहर आपके सीटेट एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, आप सीटेट एग्ज़ाम को एक बार में ही क्लियर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इन तीनों से बाहर सीटेट का पेपर पूछा ही नहीं जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए पीवाईक्यू से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में आपको पता चल जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर को ज़रूर सोल्व कीजिएगा। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को आप 2011 से मत सोल्व कीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। तो आप 2018 का प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिएगा, 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का, यानी कि इन सभी पेपर में जितनी भी शिफ्ट हैं सभी शिफ्ट के पेपर आपको सोल्व करने हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप 2011 से ही पेपर को सोल्व करेंगे तो उनमें उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन अब सीटेट में आ रहे हैं। तो ये अगर आप इन सभी को सोल्व कर लेते हैं तो इससे आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। बस दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही समझकर और बहुत ही अच्छे से सोल्व करना होगा। तो दोस्तों आप इन सभी ईयर के पीवाईक्यू ज़रूर सोल्व कीजिएगा। और दोस्तों सोल्व करने के साथ साथ हर एक टॉपिक को आप समझिएगा। अगर उसमें आपको कोई नया टॉपिक दिखाई दे रहा है तो आप उसी टॉपिक को नोट करिए और उसी टॉपिक के बारे में पढ़िएगा। सीटेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक मस्ट है, क्योंकि दोस्तों सारा सिलेबस एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ईवीएस, एसएसटी, साइंस और मैथ। तो देखिए ईवीएस के लिए आपको 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी, वहीं से आपका सारा सिलेबस पूछा जाता है। अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। और अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको मैथ की तैयारी, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको 3rd, 4th, 5th की मैथ की बुक आपको सोल्व कर लेनी है। और अगर आप 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। और साथ में इन सभी सब्जेक्ट की आपको पेडागोजी भी पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर के आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ में दोस्तों आपको इन सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाने हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लेनी है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लैंग्वेज फर्स्ट कोई सी भी भर देते हैं। इस सब्जेक्ट की उन्हें नॉलेज नहीं होती, वो उसको लैंग्वेज फर्स्ट में डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट क्या रखनी है और लैंग्वेज सेकंड क्या रखनी है। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन करूँगी कि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी रखिएगा और लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश रखिएगा, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें जो पैसेज पूछा जाता है वो थोड़ा हार्ड होता है हिंदी के कंपैरेटिव में। तो दोस्तों वहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। और दोस्तों आप सभी इतनी हिंदी तो जानते ही हैं कि आप एक हिंदी का पोइट्री का पैसेज सोल्व कर लें। तो दोस्तों आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लीजिएगा और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लीजिएगा। और दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपको रुचि हो, आप उसके अनुसार ही अपनी लैंग्वेज को चूज़ कीजिएगा। अब हम लैंग्वेज के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पैराग्राफ और पेडागोजी। तो लैंग्वेज में आपका एक पैराग्राफ पूछा जाता है और पेडागोजी पूछी जाती है। पैराग्राफ की तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिएगा, वहाँ से अच्छी तैयारी आपको कहीं नहीं मिल सकती है पैराग्राफ की। पैराग्राफ की तैयारी आप पीवाईक्यू से बहुत अच्छी कर लेंगे, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का पैराग्राफ पूछा जाता है, किस तरह के पैराग्राफ्स की आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों जो जिस ईयर के मैंने आपको पेपर बताए हैं उन ईयर में से ही आप पैराग्राफ की तैयारी कर लीजिएगा, वहाँ से ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेडागोजी की।
तो दोस्तों जब आप PYQ सोल्व करेंगे तो पेडागोजी भी आप सोल्व करेंगे, वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप पेडागोजी की बुक्स भी मिलती हैं, आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। पैराग्राफ में आपकी बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, तो ग्रामर को आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैराग्राफ सोल्व करेंगे वहीं से आपकी ग्रामर की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ग्रामर को बिल्कुल भी अलग से मत पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में कि आप नोट्स कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों आप सीटेट के बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। दोस्तों आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक्स के बारे में जो भी पढ़ा है आप उस टॉपिक को लिख कर देखिए। उसको लिख कर देखने से आपको वो टॉपिक ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा और उससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। दोस्तों जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने यही तरीका अपनाया था। तो दोस्तों आप इस तरीके को आजमा कर देखिएगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं सीटेट प्रिपरेशन की। तो देखिए दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हमने CDP को स्टार्ट भी कर लिया है। और दोस्तों हमने CDP की एक क्लास में 3 टॉपिक्स को क्लियर करवाया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर अभी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आपको CDP के 3 टॉपिक्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं और बाकी के सब्जेक्ट हम बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम सभी क्लासेस के PDF आपको भेज देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।